सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सीमा कहीं जासूस तो नहीं। अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सीमा जब से आई है भारत, ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीमा और सचिन की। सीमा भारत आ गई, सचिन से प्यार करती है, सचिन के साथ रह रही है, गिरफ्तार भी हुई लेकिन उसके बावजूद सीमा को जमानत मिल गई, सचिन के साथ रह रही है। लेकिन सीमा कहीं जासूसी की वजह से तो नहीं आई है, एक सवाल खड़ा हुआ। क्या सीमा को पाकिस्तान से इसीलिए तो नहीं भेजा गया कि हिंदुस्तान में आकर जासूसी करे और सचिन कोई हनी ट्रैप हो? ये सवाल उठ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, सीमा ने सचिन से शादी की। सीमा रोज एक रील बना रही, रोज खबरों में, रोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सचिन मांग पर सिंदूर लगा रहे हैं सीमा के। कहा जा रहा है सीमा कहीं बाकायदा स्पाई तो नहीं है इसलिए आई हुई है। अगली तस्वीर दिखाई, सीमा जहां रह रही है वहां की भीड़ देखिए जरा, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं सीमा को देखने के लिए। पुलिस भी लीजिए जरा तस्वीर, सीमा को देखने के लिए, सीमा के हाथ में पैसे रख रहे हैं। भारत में जो प्यार और सम्मान मिल रहा है देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले माताएं, बहनें, पुरुष सब पहुंच रहे हैं कि एक लड़की पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आकर सचिन से शादी कर रही है सीमा हैदर। देख रहे हैं लोग आकर हाथ में पैसे रख रख कर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि सीमा के खिलाफ 5 एजेंसियां, देश की 5 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। एजेंसियां कौन कौन सी हैं जो जांच कर रही है? पहले जरा ये देखिए और क्या जांच कर रही है, ये देख रहे हैं ये सारी एजेंसियां। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान की सीमा सिर्फ प्यार में भारत आई और इसे लेकर जांच एजेंसियों को बड़ा शक है। एजेंसी जासूसी एंगल से जांच में जुटी हुई है इस मामले में। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो मामले की जांच में जुटी है। आईबी, सबसे पहले आईबी की बात करें। आईबी भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना आईबी की जिम्मेदारी। आईबी भी सीमा की जांच कर रही है। आतंक और खतरे से संबंधित हर इनपुट रखता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरी बड़ी एजेंसी जो जांच कर रही है एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस भी सीमा मामले की जांच में जुटी है। एटीएस का काम आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाना है, यानी आतंक से जुड़ी घटना या व्यक्ति की एटीएस जांच करती है, वो भी सीमा की जांच कर रही है। एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी सीमा की जांच कर रही है। कहीं सीमा के निशाने पर देश के सैन्य ठिकाने तो नहीं है? क्या उसकी नजर सेना की खुफिया जानकारी पर तो नहीं है? एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी स्थानीय खुफिया विभाग भी सीमा की जांच कर रही है। एलआईयू स्थानीय स्तर पर अहम जानकारी जुटाता है। सीमा पिछले 50 दिनों से नोएडा में कहां गई, ये सारी जानकारी एलआईयू जुटाएगा। सचिन और सीमा की किस से मुलाकात हुई, एलआईयू ये सभी डिटेल दूसरी एजेंसियों के साथ भी साझा करेगा। और आखिर में पुलिस, इसके अलावा यूपी पुलिस की टीम लगातार एक्शन में है। संदिग्ध लगने पर उसने सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया था, कोर्ट में पेश किया और चार्जशीट तैयार कर रही है यूपी पुलिस। तो ये सारी एजेंसियां मिलकर सीमा की जांच कर रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि सीमा सुर्खियों में है, सीमा चारों तरफ छाई हुई है, सीमा के बारे में सभी जानना चाहते हैं। लेकिन सीमा कहीं कोई हनी ट्रैप तो नहीं है? पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा और यहां सीमा एक मिशन के तहत आई हो, उस मिशन का हिस्सा तो नहीं है? इस एंगल से भी जांच हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सीमा की प्रेम कहानी अब दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। नोएडा में तो पाकिस्तानी भाभी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आशीर्वाद देने आ रहे हैं कि हिंदू और पाकिस्तान दोनों, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। जो नफरत वहाँ पढ़ाई जाती है, ये उसका अच्छा उदाहरण है जो दिया जा सकता है कि नफरत से नहीं। जागी वाली बात है, जिसको प्यार करना है तो प्यार से आएगा, कहीं भी चले जाओ। सीमा भी खुलेआम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी से प्यार का इजहार कर रही है। यहाँ मेरा बहुत स्वागत है, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे सर। इस तरह कभी किसी ने मेरे साथ वेलकम नहीं करा वहाँ पे। मैं कल से आई हूँ सर, तो कल से ऐसे ही मेरे लोगों के आने जाने सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान भी, जैसे हिंदू मुसलमान मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं सर। और आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिला दें। सब कुछ मिल गया, अपने मिल गए, रिश्ते मिल गए, प्यार मिल रहा है, इससे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। लेकिन सवाल यह है कि कहीं खूबसूरत चेहरे के पीछे पाकिस्तानी जासूसी का जाल तो नहीं? क्या सिर्फ प्यार के लिए सीमा ने सरहद पार कर दी, या फिर सीमा के भारत आने के पीछे कोई साजिश है? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर। देखिए तस्वीर ये देख रहे हैं, सीमा रोज एक रील बना रही है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है सुर्खियों में। लोग सीमा के बारे में जानना चाहते हैं पूरे देश में। प्लीज नजदीक से दिखाइए। लोग सीमा के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा कौन है, कहां से आई है, क्या कर रही है, आगे की प्लानिंग क्या। अगली तस्वीर दिखाइए। सीमा सचिन के प्यार में आई उनका कहना है, लेकिन सीमा पर शक है कि कहीं ये जासूस तो नहीं है। 5 वजहों से शक है।
ये वजह कौन कौन सी है जो सीमा पर शक पैदा कर रही है? इसमें पहली वजह लव भी है, गेम भी है, धोखा भी है और जासूसी भी है। देखिए, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, लव, गेम, धोखा, जासूसी। इस प्यार के एंगल में ये सारी चीजें। लव मतलब बिना मिले ही एक भारतीय से प्यार हो गया सीमा को, बिना मिले। सचिन की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी सीमा उसके साथ रहने के और शादी करने पर अड़ी है। प्यार के लिए मुल्क और धर्म छोड़ने को भी तैयार है। दूसरा है गेम। पबजी गेम से सीमा और सचिन संपर्क में आए। पबजी जैसे गेम की लत समझ में आती है, लेकिन इससे सरहद पार के रिश्ते समझ से परे। मगर गेम के जरिए ही सीमा सचिन की दीवानी हो गई। धोखा। अपने पहले शौहर से सीमा का संपर्क भी फोन पर हुआ। वो कुछ सालों तक दूर रहा तो सीमा दूसरे लड़के से जुड़ने लगी। फोन के जरिए फिर किसी से दोस्ती हुई तो क्या सचिन को भी छोड़ देगी? अब जासूसी का चौथा एंगल। शक यह है कि 4 देश घूमी है सीमा और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। नेपाल के रास्ते सीमा की एंट्री भी शक पैदा करती है। जासूसी के लिए पाकिस्तान खूबसूरत महिलाओं का सहारा ले सकता है। सीमा के पास से फोन बरामद हुआ, दस्तावेज भी संदिग्ध लगते हैं। अब आपको सुनवाता हूं एक्स डीजीपी विक्रम सिंह, जिन्होंने इस तरह के ना जाने कितने केसेस देखे। उनका कहना है कि सीमा का कोई इंसान पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजा के आपके देश में आ गया और रह रहा है, सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। सुनिए। पाकिस्तानी महिला सीमा का प्रकरण पूरी तरीके से संदिग्ध है और उसमें गहराई से जांच की आवश्यकता है। घटनाक्रम पीयूबीजी खेल के माध्यम से इतना प्रेम संबंध उत्पन्न हो गया कि अपने 4 बच्चों के साथ 13 लाख की जमीन बेच करके वह नेपाल होती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इसमें आईवी रॉ और मनोचिकित्सकों के माध्यम से गहराई से जांच की आवश्यकता है और सीमा जी की लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस होनी चाहिए। भाई, अब मैं आपको बताता हूं, आपने सुन लिया डीजीपी विक्रम सिंह को। सीमा की लेकिन पुलिस ने पहले गिरफ्तारी ही की थी। तस्वीर आप देख रहे हैं। सीमा और सचिन को सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया गया। क्लोज देख रहा प्लीज, फ्रेम ठीक करवाइए। सीमा को पहले गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद सीमा को जमानत दे दी कोर्ट ने। अब सवाल यह है कि सीमा का फोन कहां है? सीमा के फोन में ही सारे राज छिपे हुए हैं। सीमा के फोन में क्या सच है? देखिए, पाकिस्तान की सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले, 4। पुलिस को उसके पास से एक टूटा हुआ फोन भी मिला। पता यह लगाया जा रहा है कि सीमा ने टूटा फोन आखिर क्यों रखा था। सीमा का पाकिस्तानी फोन कैसे टूट गया? टूटे फोन से डेटा निकालने की कोशिश हो रही। सीमा पाकिस्तान से ही मोबाइल लेकर चली थी, लेकिन नेपाल में पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया। सीमा ने नेपाल में पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया। नेपाल में जाकर सोचिए, दूसरा नेपाली सिम कार्ड ले लिया और उससे कॉल किया। दूसरे देश में अपने देश के आईडी कार्ड पर सिम कार्ड नहीं मिल सकता, लेकिन सीमा के पास नेपाल का सिम था। आखिर नेपाल में सिम उसे किसने और कैसे दिलाई? नेपाल से भारत आ रही थी तो भी सिम का प्रयोग नहीं किया। बस में एक साथी यात्री था, उससे हॉटस्पॉट ले लिया और उसके जरिए व्हाट्सएप कॉल किया। तब सचिन से बात हुई व्हाट्सएप कॉल के जरिए। सीमा सचिन से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैट करती थी, लेकिन सीमा के मोबाइल से कई चैट डिलीट कर दी गई। डिलीट की गई चैट को निकालने की कोशिश, रिकवर करने की कोशिश हो रही है। अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आईएसआई ऐसा करता है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई वो ऐसा करती रही है। उनके चीफ इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे किसी हनी ट्रैप किसी को कराया जाए। आइए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में जो हेडक्वार्टर है, यानी आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है, वो इस काम में माहिर है। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये अब आपको नजर आ रहा है रावलपिंडी और हैदराबाद। रावलपिंडी और हैदराबाद 2 जगह है। इन दो जगहों पर हनी ट्रैप सेंटर बना रखे हैं। जी हां, लोगों को हनी ट्रैप भारत में करने के लिए पाकिस्तान ने एक रावलपिंडी में और हैदराबाद में सेंटर बनाए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सेंटर रावलपिंडी में कहां है। पाक आर्मी का हेडक्वार्टर, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी का ये हेडक्वार्टर। इसी हेडक्वार्टर को हनी ट्रैप सेंटर भी कहते हैं। इसलिए सीमा को इस जासूसी के एंगल से, इस हनी ट्रैप के एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। राउंड टेबल सेंटर है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे ये हनी ट्रैप किया जा रहा है और इस पूरे हनी ट्रैप के पीछे आखिर पाकिस्तान कैसे साजिश रचता है, पाकिस्तान कैसे प्लान करता है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का हनी ट्रैप। जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। प्रेम संबंध उत्पन्न होने की ये परिस्थितियां सामान्यतः नहीं होती हैं और तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह गहराई से छानबीन होनी चाहिए। ये हनी ट्रैपिंग है
आईएसआई के माध्यम से इनको प्लांट किया गया है, और वो भी एनसीआर एरिया में, जिससे कि कोई संदिग्ध या कोई इनके ऊपर शक शुबा न हो और ये महत्वपूर्ण संस्थानों और व्यक्तियों के मूवमेंट पर जानकारी करें, क्योंकि ये कंप्यूटर और आईटी में भली भांति पारंगत है। और ऐसी पारंगत महिला का जब तक विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, भारत में और एनसीआर में रहना किसी भी लिहाज से दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये पूरा हनी ट्रैप पाकिस्तान में कैसे रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बनाया जाता है। ये हनी ट्रैप में पाकिस्तान की आर्मी कैसे, दूसरे ग्राफिक्स में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको बताऊं कि सीमा कैसे भारत आई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद से पहले नेपाल का बॉर्डर मैं आपको दिखाता हूं। नेपाल के बॉर्डर से सीमा भारत में एंट्री लेती है। तस्वीर देखिए जरा, ये भारत नेपाल बॉर्डर है। बताया जा रहा है बॉर्डर के जरिए सीमा नेपाल में आई है। अब देखिए जरा कि सीमा ने सचिन से कब बात की और कैसे, देखिए जरा सीमा कैसे भारत आई। सीमा भारत आने के पीछे पूरी प्लानिंग थी। 2019 में पबजी गेम से सचिन के संपर्क में आई सीमा। 2022 में पिता की मौत के बाद भारत आना चाहती थी। भारत आने के लिए सीमा ने वीजा का आवेदन किया, लेकिन पाकिस्तान से भारत आने का वीजा नहीं मिला। इसी साल मार्च में पहली बार वो नेपाल गई। सचिन भी तब भारत से नेपाल पहुंच गया। दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। फिर 7 दिन तक काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस लौट गई। 10 मई को सीमा एक बार फिर नेपाल आ गई। इस बार 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल गई। नेपाल के काठमांडू में रुकी और वैन से पोखरा पहुंची। अगले दिन पोखरा से दिल्ली आने वाली एसी बस में बैठ गई। बस से सीमा पहले दिल्ली और फिर नोएडा आ गई और नोएडा में सचिन उसे लेकर रब्बूपुरा गांव पहुंच गया। वहां परिवार से अलग 5 दिन तक उसके साथ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान के जो हनी ट्रैप कैसे करता है पाकिस्तान, उसमें आईएसआई का कौन सा हाथ है। आईएसआई कैसे बाकायदा उस सेंटर में उन सब लड़कियों को रखता है जो हनी ट्रैप करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आईएसआई पाकिस्तान में हनी ट्रैप का कॉल सेंटर चला रहा है। दावा है पाकिस्तान में आईएसआई के दर्जनों कॉल सेंटर। रावलपिंडी और हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। यहीं पर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी है। दावा है यहां पर हनी ट्रैप सेंटर चलाया जा रहा है। हिंदुस्तानियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, और सोशल मीडिया पर पहले लड़कियां टारगेट ढूंढती है। सेक्सटिंग के जरिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया जाता है। सेक्सटिंग का मतलब है न्यूड फोटो, नोटी टेक्स्ट, न्यूड कॉल्स। बातों में फंसाकर हसीनाएं गोपनीय जानकारी निकालती है। कुछ दिन पहले ऐसा ही डीआरडीओ वैज्ञानिक के साथ हुआ। लड़की को एक दिन में 50 प्रोफाइल हैंडल करने होंगे। टारगेट हिंदू है तो माथे पर बिंदी लगाकर खुद को हिंदू दिखाती है। फंसाने के लिए फर्जी नामों से फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। 2022 में ऐसे ही पाकिस्तानी हनी ट्रैप सेंटर का खुलासा हुआ। पाकिस्तान के हैदराबाद और रावलपिंडी में 2 कॉल सेंटर मिले। कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग पाक के रावलपिंडी में दी जाती है। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है बाकायदा। 2019 में जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ। यूनिवर्सिटी के विज्ञापन से ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी मिली थी। अब जरा सुनिए, सीमा जब भारत में पकड़ी गई तो भारत में पकड़े जाने के बाद सीमा से सवाल पूछा गया, भारत में एंट्री कैसे ली, आपके पास तो वीजा नहीं था। तो सुनिए क्या था। ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। अब मैं आपको सीमा की एक आईडी दिखाने जा रहा हूं, जो पाकिस्तानी आईडी, ये आप देख रहे हैं। ये सीमा का फोटो लगा है और हस्बैंड नेम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। आईडी गुलाम हैदर लिखा है, कंट्री पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1/1/2002 की पैदाइश है सीमा की। और ये सीमा का आधार कार्ड, ये कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आपके पास आधार कार्ड है वैसे पाकिस्तान का ये आधार कार्ड है। ये सीमा का। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर शक क्यों है सीमा पर। शक के पीछे कई कारण है, वो मैं आपको बताने चाहता हूं। शक के पीछे कारण है कि सीमा के पास एक सिम कार्ड मिला, 4 मोबाइल फोन मिले, 4 बर्थ सर्टिफिकेट मिले, 1 पाकिस्तान का पहचान पत्र मिला, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला और 3 आधार कार्ड मिले। भारतीय आधार कार्ड मिले हैं 3, 6 पासपोर्ट मिले, 5 वैक्सीनेशन कार्ड मिले हैं, पोखरा से दिल्ली का बस का टिकट मिला है और 2 वीसीआर कैसेट मिले। ये सारी चीजें सीमा के पास से मिली है। अब सवाल यह है कि सीमा आई या फिर भेजी गई।
सीमा खुद सचिन से प्यार में, सचिन से इश्क में आ गई, या किसी ने सीमा को भेजा है? सवाल एजेंसियों के सामने यही है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। देखिए जरा, पाकिस्तानी महिला सीमा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा क्या सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची? एक सवाल। लव ट्रैप के जरिए भारत विरोधी गतिविधि में तो शामिल नहीं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। सीमा के बारे में पुलिस को 50 दिन बाद जानकारी मिली। 50 दिन में सचिन सीमा कहां गए, इसकी जांच हो रही है। सीमा नेपाल से भारत के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत आई। पुलिस नेपाल जाकर पूरी जांच करना चाहती है। यूपी पुलिस ने विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है। यूपी पुलिस नेपाल के उस होटल में भी जाएगी जहां सीमा और सचिन 7 दिन तक रुके थे। जिन लोगों ने सीमा की भारत में एंट्री कराई थी वो कौन लोग हैं? पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करना चाहती है। जासूसी को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के दौरान सचिन सीमा से पूछताछ हुई है। आईबी, यूपी एटीएस और एलआईयू ने दोनों से सवाल जवाब किए। सीमा ने केवल 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है सीमा। लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर तक सब अच्छे से चला लेती। भारत आने के लिए यूट्यूब से रास्ता तलाश किया था। इन खुलासों के बाद जांच एजेंसियों का शक और ज्यादा बढ़ गया है। अब सुनिए, डीसीपी ग्रेटर नोएडा है साद मियां खान, वो क्या कह रहे हैं सीमा के बारे में। सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में, और मिड वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा ही है जहाँ पे से सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अम्बेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे, और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। ठीक है, जैसे बताया मैंने आपको कि अभी जो है इसने बताया कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोज़ देख के यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी, और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया, और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं सीमा पर क्योंकि सीमा के साथ एक अतीत जुड़ा है। वो अतीत भी झूठ की बुनियाद पर जुड़ा है, इसलिए सीमा पर शक और बढ़ रहा है। देखिए वो क्या है झूठा अतीत। सीमा की पहली शादी 2014 में हुई। सिंध के गुलाम हैदर से निकाह हुआ। उधर जो आप तस्वीर देख रहे हैं सीमा के पहले पर, और ये सचिन भारत आने के बाद। सीमा और गुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी, और गुलाम ने बताया सीमा मिस कॉल से मिली। 3-4 महीने फोन पर सीमा से बात हुई, और इसी के बाद सीमा और गुलाम ने निकाह किया। लेकिन सचिन के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी। सचिन से सीमा पबजी गेम खेलने के दौरान मिली। पबजी पर बात करते हुए सचिन से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना परवान चढ़ा कि सीमा भारत आ गई। सीमा ने बताया कि गुलाम के साथ तलाक हो गया उनका। गुलाम सऊदी में था, 3 साल तक मुलाकात नहीं हुई। 2019 से पहले गुलाम कराची में टाइल्स का काम करता था। 27 साल की सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी, लेकिन सीमा हैदर अंग्रेजी शानदार बोल लेती है। अंग्रेजी के साथ कंप्यूटर में भी सीमा एक्सपर्ट है। और सीमा ने बताया एक समय वीजे का पैसा तक नहीं था इनके पास, लेकिन प्लॉट बेचकर पाकिस्तान से भारत आ गई। अब ये तमाम कहानी जांच एजेंसियों के रडार पर है। अब सीमा के जो पहले पति गुलाम हैदर, जो उनको बुला रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और वापस चाह रहे हैं वो आ जाए, उन्हें सुनिए। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया, और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरह, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से कोई जासूस तो नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता है, ऐसा किया है। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। एक साइंटिस्ट के साथ पाकिस्तान ने यही हनी ट्रैप किया, और वो साइंटिस्ट ने देश की बड़े बड़े रक्षा उपकरण जो थे, ये देख रहे हैं, ये है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल की जानकारी साइंटिस्ट ने लीक कर दी पाकिस्तान को। उस हनी ट्रैप लड़की के सामने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये तस्वीर दिखाई। डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है डीआरडीओ के साइंटिस्ट, इनका नाम है प्रदीप। ये गिरफ्तार हो चुके हैं, ये इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां ये हथियार बनाए जाते हैं। अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल जहां तैयार की जाती है, उसके साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी हनी ट्रैप के आगे, एक लड़की के आगे सब कुछ लीक कर दिया। ये तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं। साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा करता है। देखिए जरा ये साइंटिस्ट साहब कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे ये शिकंजे में आए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब शिकंजे में आने के बाद इसलिए सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी भेज सकता है, किसी के जरिए भी जासूसी करवा सकता है, कोई किसी बड़े मिशन पर कई सालों के लिए भी आ सकता है। ये देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट, उनके बगल में हनी ट्रैप, ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी भी लीक कर दी। प्रदीप, इनका नाम है प्रदीप करुलकर, हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पाकिस्तानी हसीना ने प्रदीप करुलकर को फंसा लिया। ज़ारा दास गुप्ता के नाम से पाकिस्तानी एजेंट मिली थी इनसे। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से सोशल मीडिया पर दोस्ती की।
वैज्ञानिक को फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाया गया। पाकिस्तानी एजेंट ने कई फर्जी नामों से आईडी बनाई। फर्जी नामों से ही दो नाम, एक ज़ारा दास गुप्ता और जूही, यानी दो नाम से आईडी बनाई गई, ज़ारा दास गुप्ता और जूही। उसके बाद साइंटिस्ट साहब से संपर्क किया गया। इन्हें लगा कि कोई लड़की इनसे बात करना चाह रही है। ज़ारा दास ने बताया वो ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से गोपनीय जानकारी मांगी। वैज्ञानिक ने ब्रह्मोस लॉन्चर की जानकारी देने को कहा। वैज्ञानिक से अग्नि मिसाइल लॉन्चर, मिलिट्री बीजिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी मांगी वैज्ञानिक से। ड्रोन, यूसीवी के बारे में भी वैज्ञानिक ने जानकारी मांगी। इस पर वैज्ञानिक प्रदीप ने तमाम गोपनीय जानकारी पहले जुटाई। पाक एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी दे दी। उसके बाद वैज्ञानिक कुरुलकर के चैट से कई बड़े खुलासे हुए। चैट में पाक एजेंट ने पूछा कि अग्नि 6 लॉन्चर प्रशिक्षण सफल रहा। वैज्ञानिक ने जवाब दिया, लॉन्चर मेरा डिजाइन है, बड़ी सफलता थी। यह बातचीत सितंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच हुई थी। 3 मई को महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वैज्ञानिक को उठा लिया, गिरफ्तार किया। वैज्ञानिक कुरुलकर कई बड़े प्रोजेक्ट के हिस्सा रह चुके हैं और भारत के शस्त्रागार में लगभग सभी मिसाइलों की लॉन्चिंग में शामिल रहे। हनी ट्रैप में फंसकर वैज्ञानिक ने गोपनीय जानकारी साझा कर दी थी। अब इस मामले में 1837 पेज की चार्जशीट आरोप पत्र दायर हुआ इनके खिलाफ। पुलिस के आरोप पत्र में वैज्ञानिक पर ये तमाम खुलासे हुए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए किसी भी शक शुबे से पीछे नहीं हटा जा सकता कि पाकिस्तान क्या नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है।